हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। मेरा नाम है वरुण और दोस्तों मैं आईडीबीआई बैंक के अंदर सिलेक्टेड हूँ। आज से आप सभी को मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जो फिच रेटिंग्स है उन्होंने इंडिया की जीडीपी 2020 और 21 फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या फोरकास्ट की है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, यानी कि 0.8%। बी 0.8% इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। How much amount has been announced by Union Cabinet for India COVID-19 emergency response and health system preparedness package? तो दोस्तों हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक कोविड 19 यानी कोरोना वायरस के लिए एक इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज तैयार किया है, जिसके लिए उन्होंने अनाउंस किया है कि उसके अंदर वो 10,000 करोड़, सॉरी 10,000 नहीं, 15,000 करोड़ रुपीज़, 15,000 करोड़ रुपीज़ वो उस पैकेज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है 15,000 करोड़ रुपीज़। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि नेशनल पंचायती राज डे कब बनाया जाता है। नेशनल पंचायती राज डे कब बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, यानी कि 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे बनाया जाता है। और दोस्तों नेशनल पंचायती राज डे जो है वो पहली बार 24 अप्रैल 2010 को बनाया गया था। और ये हमारे उस समय के प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस दिन को स्टार्ट किया था। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जो आई है उसके हिसाब से जो माइग्रेशन और रेमिटेंस है उसका इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि रेमिटेंस होता क्या है। रेमिटेंस दोस्तों जैसे इंडिया के कुछ लोग हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं लेकिन बाहर पैसा कमाकर जो वो इंडिया के अंदर भेजते हैं उसको कहते हैं रेमिटेंस। तो दोस्तों ये जो 2020 के अंदर अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो दोस्तों ये इसके अंदर एक ड्रॉप आएगा, मतलब ये गिरेगा। कितने परसेंट गिरेगा दोस्तों, ये गिरेगा 23%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 23%। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो पांचवा क्वेश्चन है कि फ्रॉम द ओवरऑल इंडिया कोविड 19 एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज sanctioned by the government of India for 4 years, how much amount has been provisioned for immediate COVID-19 emergency response। तो दोस्तों ये जो अभी हमने पढ़ा था कोविड 19 एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज सरकार ने एक बनाया है 4 सालों के लिए। तो इसके अंदर अगर हमें इमीडिएट यूज़ के लिए अगर पैसे चाहिए तो उसके लिए सरकार ने कितना रिजर्व यानी कि कितना प्रोविज़न बना के रखा है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, यानी कि 7,774 करोड़। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 777 करोड़, यानी कि ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII, इन्होंने कितना एस्टिमेट किया है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो किस रेंज के अंदर 2020 और 2021 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर ग्रो करेगी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, यानी कि माइनस माइनस 0.9% से लेकर 1.5% तक हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। और इसके इतना कम होने का कारण सिर्फ एक ही है और वो आप सभी जानते हैं, और वो है कोरोना वायरस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। Human Resource Development Ministry has came up Vidya Dan 2.0 program to invite e-learning content contributions from individual or organizers across the country। तो दोस्तों जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है ये विद्यादान 2.0 करके इन्होंने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जिसके अंदर से ये लोगों को इनवाइट करेंगे कि आप पढ़ाने के लिए कंटेंट डालिए। तो दोस्तों इस जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म या जो ऐप बनाई है मिनिस्ट्री ने, इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा दोस्तों दीक्षा। इस ऐप का नाम है दीक्षा।
तो दोस्तों ये तो हो गई इस ऐप की बात। और अब बात करें अगर हमारे ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर, तो वो कौन है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर दोस्तों हमारे हैं रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक, RP निशंक। ठीक है दोस्तों, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। हरिद्वार, ये नोट कर लीजिए दोस्तों। इससे भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूएंसी और मिनिस्ट्री से रिलेटेड भी आपको एक दो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अभी हाल ही में उषा गांगुली जी का निधन हो गया है। उषा गांगुली पास्ड अवे। शी वॉज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? वो किस प्रोफेशन से रिलेटेड थी? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, यानी कि वो एक थिएटर डायरेक्टर थी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अब अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो चेस का बैंटर ब्लिट्ज वर्ल्ड कप होता है और उसका जो 2020 का एडिशन था उसको अलीरेजा फिरोजा ने जीता है, लेकिन ये किसको हराकर जीता है? तो दोस्तों ये जिसको हराकर जीता है उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। क्या नाम है दोस्तों उनका? मैग्नस कार्लसन। और ये वर्ल्ड कप जो है चेस का कहाँ पर हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि फिच रेटिंग्स ने जो ग्लोबल इकोनॉमी जो है फोरकास्ट की, मतलब पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो कितनी कम होगी? दोस्तों ध्यान रखना, हमने जो पहले पढ़ी थी वो सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी थी, और अब हम जो पढ़ रहे हैं ये ग्लोबल यानी कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है, कितने परसेंट तक स्लैश की है? तो दोस्तों ये की है 3.9%। तो इसका आंसर सही होगा 3.9%। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? गवर्नमेंट हैज़ रिकंस्टिट्यूटेड द 16 मेंबर नेशनल शिपिंग बोर्ड, हु इज़ द हेड ऑफ द न्यू बोर्ड? यानी कि दोस्तों ये जो नेशनल शिपिंग बोर्ड है इसको गवर्नमेंट ने दोबारा रिकंस्टिट्यूट किया, यानी कि दोबारा बनाया। तो इसको जो नया नेशनल शिपिंग बोर्ड अब जो दोबारा बनाया है, मतलब 16 मेंबर्स का ये जो पैनल था ये दोबारा बनाया है, इसका हेड कौन होगा? तो दोस्तों इसका हेड एक्चुअली में होंगी मालिनी शंकर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मालिनी शंकर। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मर राज्यसभा MP बसंत दास डाइड रिप्रेजेंटेड विच स्टेट? तो दोस्तों जो राज्यसभा के MP थे एक बसंत दास, उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये कौन सी स्टेट के MP थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ओडिशा। ये थे ओडिशा के MP। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स इज हेल्ड ग्लोबली ऑन? मतलब जो वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरीज है ये कब बनाया जाता है? तो दोस्तों ये बनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब बनाया जाता है दोस्तों? ये बनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ग्लोबल रेमिटेंस आर प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन शार्पली अबाउट -% in 2020 due to the economic crisis induced by pandemic and shutdowns as per World Bank। यानी कि दोस्तों जो रेमिटेंसेस है जो मैंने आपको बताया था वो ग्लोबली यानी कि सारी कंट्रीज के अंदर जो दूसरी कंट्री के अंदर लोग गए हुए हैं और वो जो अपनी कंट्री के अंदर पैसे भेज रहे हैं उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी डिक्रीज होगी अगर हम उसको कंपेयर करें पुराने सालों से 2020 के अंदर। तो दोस्तों इसका आंसर है बी यानी कि 20%। तो इसका आंसर सही है दोस्तों बी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप इसको डेली अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।